जब जो है जिस तरीके से सख्ती कर रहा है, मौद्रिक नीतियों में कर रहा है, महंगाई इतनी बढ़ रही है, उसके बाद भी ये फेडरल रिजर्व जो अपनी ब्याज दरों में सख्ती दिखा रहा है, उसकी वजह से भारतीय आईटी जो शेयर है ना कहीं आपको निगेटिव की दर्शाते हुए मिलेंगे। जिस तरीके से लार्ज कैप वाले जो भारतीय शेयर हैं आईटी के, उसके अंदर आपको 2 से 3 महीने अंदर कम से कम 5 से 10% तक की गिरावट आ सकती है। जिस तरीके से नैस्डैक अगर आपको गिरावट करता है तो यहाँ पर भारतीय आईटी के शेयर भी आपको आने वाले 1 से 2 महीने में 5 से 10% तक गिरते हुए दिखाई दे सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बड़े बड़े विशेषज्ञ कह रहे हैं जो आईटी के शेयरों पर नज़र रख रहे हैं। और मौद्रिक नीति जिस तरीके की फेडरल रिजर्व बैंक अमेरिका बना रहा है, उसके अंदर उनका विशेष तौर पर ध्यान है। तो आने वाले दिनों पे 2 महीने में आपको ज़्यादा गिरावट के सिलसिले आईटी के शेयर में देखने को मिल सकते हैं। मिड कैप हो गया और आपका स्मॉल कैप हो गया, वो ज़्यादा आईटी के शेयर जो इंडिया वाले हैं वो अच्छा काम करेंगे। तो विशेष तौर पर आपको ध्यान देखना चाहिए कि जो लार्ज कैप वाले शेयर हैं आईटी के, उसके अंदर आपको आगे जाकर गिरावट के सिलसिले 2 महीने के अंदर अपने अनुसार, जिस तरीके से ये न्यूज़ बता रहे हैं, आ भी सकती है नहीं भी आ सकती है, लेकिन जब ये न्यूज़ निकल कर आ रही है, ये सारा का सारा विषय जो फेडरल रिजर्व की मौद्रिक सख्ती नीति बना रहा है उसके अनुसार हो रहा है। तो यहाँ पर काफ़ी जो विशेषज्ञ हो रहे हैं अलग तरीके की एनालाइज करें। और हमने आपको पहले कहा था कि अगर कोई बड़ी एनालाइज करने वाला व्यक्ति न्यूज़ में इस तरीके से बोले तो आने वाले दिनों में आपको वाकई में आईटी के शेयरों में थोड़ी सी गिरावट देखने के मौके मिल सकते हैं। लेकिन एक बार जो उछाल करेगा फिर वहाँ पर अपनी प्रॉफिट की मंशा को भी हमें देख लेना चाहिए। इसके अंदर आपको विप्रो जैसे शेयर भी आ रहे हैं, ये भी आपको समझ कर सारा चलना पड़ेगा। टाटा स्टील जिस तरीके से भारतीय रेलवे के साथ एक समझौता कर चुका है और वंदे भारत ट्रेन जो 22 बनेगी उसके 16 कोच के लिए वो निर्माण करने की दिशा में आगे निकल गया है। तो कहीं ना कहीं यहाँ टाटा स्टील जिस तरीके से मैंने आपको पहले भी बताया था कि सिटिंग अरेंजमेंट जो वंदे भारत ट्रेन में कर रहा है, जो विमान जैसी सुविधा मिलती है जो 180 डिग्री तक घूम सकती है, उसके लिए सिटिंग अरेंजमेंट जो टाटा स्टील कर रहा है और अब इसको 22 ट्रेनों के लिए भी एक करार कर लिया गया है। तो यहाँ पर टाटा स्टील की आने वाली मंशा जिस तरीके से सरकार देख रही है कि 2 साल में वो करीब 200 वंदे भारत ट्रेन का निर्माण करेगी और कुछ ट्रेन का निर्माण वो अभी हाल ही में कर लेगी। तो कहीं ना कहीं आपको एक विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि ये जो परियोजना 1 से 2 साल तक के चलेगी और जब टाटा स्टील अपने साथ सहायक कंपनियों को भी मिलाएगी अपने साथ, तो वो भी आपको वित्त वर्ष 2024 में होते हुए दिखाई देगा। तो लंबी दूरी का जो शेयर है ना, अब ये 6 से 7 महीने में आपको अपने पोर्टफोलियो में रखने वाला टाटा स्टील बन रहा है। और इसने वंदे भारत ट्रेन के लिए ये चीज़ की ली है, तो इसके अंदर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव संकेत आ रहे हैं। तो टाटा स्टील के लिए गुड न्यूज़ भारतीय रेलवे से वंदे भारत ट्रेन के लिए आ रही है। तो ये भी आपको समझकर सर चलना पड़ेगा।